So myself Mridul, and I'm practicing tarot card reading, numerology, HPP, and Reiki healing. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर इन सब के ऊपर जिस चीज से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये सारी चीजें डेफिनेटली इन सब का एक एक पार्ट रहा है। जैसे हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी टाइप की गैसेस हैं, बट उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है एक पर्टिकुलर गैस का, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। वैसे ही मेरी लाइफ में मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इन सारे टूल्स को यूज करके टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एचपीपी, इन तीनों को यूज करके जो चेंज लेके आया, जो 360 डिग्री चेंज आई एम एक्सपीरियंसिंग, उसके कारण मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। तो मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं 2020 से इस टैरो कार्ड रीडिंग में कंसल्टेंसी कर रही हूँ। 2021 से प्रोफेशनली शुरू किया, 2020 से 2021 1 ईयर तक मैंने केवल प्रैक्टिस की है, 1 साल कंप्लीट। सो उसके बाद मुझे अट्रैक्ट किया नंबर्स ने, क्योंकि हर टैरो कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, और वो नंबर के अट्रैक्शन के कारण मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। और जैसे ही न्यूमरोलॉजी को मैंने टैरो में इंक्लूड किया तो उसकी डेप्थ बढ़ गई, और उसकी डेप्थ बढ़ने से मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई हो गई गाइडेंस की। थर्ड चीज आई कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अभी भी थे, क्योंकि मैं बहुत ऐसी रेमेडीज में बिलीव नहीं करती जिसमें कि सारा ऑकल्ट बिलीव करता है। तो मैं कुछ उन लोगों में से थी जो कुछ और ढूंढ रही थी, तो मुझे एचपीपी मिला। और एचपीपी के बाद में तो मेरी दुनिया बदल गई, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ने उसको पूरा फुल पैकेज बना दिया। तो इस तरीके से, बट हाँ डेफिनेटली ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो एज अ टैरो कार्ड गाइड मैं आज आप लोगों का एक छोटा सा सेशन ली। लास्ट सेशन में मैंने कुछ डिस्कस किया था, होप कुछ लोग पिछले सेशन में होंगे और कुछ नए होंगे। तो क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए हमेशा अपने ऊपर आज अभी पर वर्क करना, प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट की अवेयरनेस को यूज करना, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। तो एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, और कंटिन्यूशन में मैं एक छोटा सा आज गुप्त नवरात्रि में माता रानी से ही हम एक प्रेयर करके इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और द एंड ऑफ द सेशन मैं माता रानी से प्रेयर करूंगी, और अपने टैरो कार्ड से आप सबके लिए, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए एक गाइडेंस निकालूंगी कि उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली इन नवरात्रों में हम ऐसा क्या करें जिसमें हम अपने ऊपर काम करके उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो हाई एनर्जीज हैं उन एनर्जीज को अपने लिए use कर पाए। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक आउट वन गाइडेंस फ्रॉम ओशोस एंड टैरो कार्ड्स। और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज की, क्योंकि ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, और लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि 40 मिनट्स बाद ये एंड हो जाता है और रीज्वाइन करना पड़ता है, और कई सारे लोग रीज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप इसमें रीज्वाइन करके एंड तक बने रहिएगा। शायद आपका कुछ नॉलेज या कुछ इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी। तो इसी के साथ प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, एंड टेक 3 deep breath. Breathe in and breathe out. One more deep breath in and breathe out. Breathe in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें, और हर स्थिति पर चमत्कार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इमेजिन करेंगे कि हम माता रानी के सामने खड़े हुए हैं और उससे हम प्रेयर कर रहे हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हम अपने आंतरिक परिवर्तन के लिए माता रानी से प्रेयर करते हैं। हे माँ, हमारा भय दूर करें, हमारे अंतर ज्ञान को जगाएं, हमारे आंतरिक ज्ञान को मजबूत करें,
और हम सभी को स्पष्टता, शांति, प्रचुरता और अपने सच्चे मार्ग पर चलने का साहस व मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ विथ अ वेरी बिग स्माइल, प्लीज ओपन योर आईज। एंड आप सभी को आत्मवंदन, आप सभी को प्रणाम, आप सबके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा प्रणाम। और आज की टैरो जर्नी में मैं आप सब से कनेक्ट होना चाहूंगी और इसके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो कैमरा ऑन करने पे हमारे पास में हो जाता है कि नहीं हमको बैठना ही पड़ेगा, हम चलते फिरते काम करते हुए नहीं इसको अटेंड करेंगे, तो एक भी फाउंडेशन हो जाती है। बट ये आप अपने टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। मैं बहुत बड़ी मल्टीटास्कर हूँ जो मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, और मैं एक टाइम में कभी एक काम नहीं कर पाती थी, हमेशा तीन चार काम करती थी साथ में, इसके साथ में ये भी कर लूँ। जब से मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक को पूरा रीड किया और मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को खुद से ही खराब कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। और मैंने बहुत प्रैक्टिस करके अपनी इस आदत को कंट्रोल करने में अभी भी लगी। आई एम नॉट 100% एक्यूरेट राइट नाउ। सो हमारी जर्नी बिगिन हुई थी लास्ट टाइम और हमने डिस्कस किया था ओशोस एंड टैरो कार्ड्स पे। और मैंने उसमें ये बताया था कि टैरो कार्ड्स इज अ टूल। ये वो डिवाइन टूल है जो आपको हेल्प करते हैं, कि आपको गाइडेंस के लिए हेल्प करते हैं। और गाइडेंस के लिए हेल्प करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं करते, ये आपको कोई भी भविष्य नहीं बताते। और ऐसा ही सेम एस्ट्रोलॉजी में है और ऐसा ही सेम न्यूमरोलॉजी में है। एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा खुद का जो अभी तक का मैंने सीखा है। आई एम लर्निंग ना, आई एम नॉट परफेक्ट। तो मैं जो जानती हूँ ये सारे टूल्स हमको हमारी हेल्प के लिए दिए हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओशोस एंड टैरो कार्ड इज द ओनली डेक जिसके अंदर 79 कार्ड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट राइडर बेड है, एंजल है, ओरेकल कार्ड्स हैं, मैनी कार्ड्स, बहुत सारे डेक होते हैं। और ये सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज से आए हैं। ओनली वन डेक जो है, जो कि रजनीश जी ओशो की शिष्या ने बनाया था, दैट इज ओशोस एंड टैरो कार्ड्स। इसमें 79 कार्ड्स होते हैं, बाकी सब में 78 होते हैं। 79 कार्ड्स में वन कार्ड मास्टर कार्ड है, दैट इज ओशो का कार्ड है। कहा जाता है कि ये ओशो इस कार्ड के डेक के अंदर जब तक रहते हैं तो इनमें लाइव रहते हैं, मतलब ये कार्ड्स लाइव रहते हैं। और क्योंकि ओशो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति थे, हम सब उनके बारे में जानते हैं, तो उनके शिष्य ने ये इस पर्पज से बनाया था और ये मैंने फील किया है। इसी कारण से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। और मैं आज तक ना मैं राइडर वेट सीख पाई, ना मैं एंजल सीखी, ना मैंने ऑरिकल सीखा, कुछ भी नहीं। मुझे ये कार्ड्स ने बांध के रखा है अपने पास में, मेरी सारी चीजों के लिए मुझे गाइड कर देते हैं। तो आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स, राइट। तो इसमें 79 कार्ड्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दैट इज मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। मेजर अरकाना कार्ड्स फॉर द बिग बिग गुत्थी ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए मेजर अरकाना कार्ड्स हमको बहुत ब्यूटीफुली गाइड करते हैं। छोटी मोटी गुत्थियां होती हैं जो, उनके लिए माइनर अरकाना यानी छोटी चाबी, बड़ी चाबी, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है। और ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था। मैं जस्ट फटाफट रिवाइज करी हूँ क्योंकि हमको आज कर्मा थ्योरी पे बात करनी है। और ये कर्मा थ्योरी पे बात मैं टैरो के अकॉर्डिंगली करूंगी, बट आप इसको इम्प्लीमेंट सारे सेगमेंट में कर सकते हैं, इन न्यूमरोलॉजी, इन एस्ट्रोलॉजी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मे भी आप सबका नॉलेज ज्यादा होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, बट मैं केवल अपना व्यू रख रही हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ तक आप लोगों से चर्चा की थी और लास्ट टाइम ये इस चीज के लिए छोड़ दिया था कि वो हमारी लाइफ में कितना, जो भी प्रोडिक्शन करते हैं या हम ज्योतिषी को जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास आते हैं गाइडेंस के लिए, अगर हम भविष्यवाणी जानने आते हैं हम गलत हैं, पहले हम चीज है। दूसरी चीज, अगर कोई आपको ये बोलता है कि वो आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा और वो आप 100% आपको वो चीज आप ओवरकम कर जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक्यूरेसी मैक्सिमम 75 to 80% होती है, चाहे आप कोई भी विद्या को ले, नॉट, क्योंकि 25% ईश्वर ने अपने पास रखा है और इसको हम नहीं छू सकते। 75% पॉसिबल है। अब 75% में हमारे तीन तरीके की चीजें काम करती हैं, दैट इज आर कर्मास। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं मेनली। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, अदरवाइज लेक्चर हो जाएगा। ओके। तो हमको टैरो कार्ड कभी भी कोई डेस्टिनी नहीं बताते हैं, वो केवल हमारे अंदर के थॉट प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं।
तो नंबर से आप क्या करते हैं, अंकों से कनेक्ट होते हैं। अच्छा आप 6 नंबर वाले हैं, इसीलिए आपका आप ऐसा नेचर होगा, आपकी एक्टिविटीज ऐसी होंगी। अच्छा आप 9 नंबर वाले, न्यूमरोलॉजी, राइट। जैसे ही हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो बताते हैं अरे आपका ये वाला ग्रह इस घर में बैठा है, इसका इम्पैक्ट ये होगा, वो वाला ग्रह उस दशा उस महादशा, ये वाली बातें होती हैं। अब आप टैरो कार्ड रीडर के पास आएंगे तो ना तो वो ग्रह जानते हैं, ना वो नंबर्स के को लेकर आपको बात करते हैं। वो कनेक्ट करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स रीडर। ऑल टैरोस, स्पेसिफिकली मैं अपने कार्ड्स के बारे में बोल रही हूँ, बट ये सबके सारे टैरो कार्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो अब जहां नंबर और ग्रह नहीं आते, वहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि एक्टिवेट रहता है। और आपको पता होगा कि हमारा जो जीवन है, यानी आप सोल, हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो एक जर्नी में है। और ये कपड़ों की तरह शरीर बदल रही है, लेकिन ये आत्मा ना मरी है ना जन्म लेती है, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो अब जब आत्मा इस तरह से कई जन्मों से चली आ रही है, हम पता नहीं कौन से जन्म में है अभी, और हमारी आत्मा ने कितने का आवरण बदल चुके हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो मेमोरीज कैरी कर रही है, राइट। आपकी लाइफ में आज जो भी हो रहा है, मेरी लाइफ में आज जो भी हो रहा है, ये सब कुछ वो मेमोरी की वजह से हो रहा है। वो मेमोरी कहाँ स्टोर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वो मेमोरी आज आज जो आप कर्मा कर रहे हैं, वो भी स्टोरी आपके मेमोरी में स्टोर हो रही है, वो सारी चीजें। और जो पिछला है वो भी स्टोर है। तो इसी को हम कर्मा थ्योरी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल चीज है। मैंने इस थ्योरी को 2022 में पढ़ा था, और लॉकडाउन था और मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे सोचने समझने का तरीका बदल गया। मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया, केवल 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 इस कर्मा थ्योरी को समझने के बाद में। मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको कनेक्ट करना टैरो कार्ड से थ्रू दिस कर्मा थ्योरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम मैं कर्मों की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि कर्मा हमारी लाइफ में पनिशमेंट देने के लिए आते हैं? यानी हमारे जो पूर्व कर्म है, पास्ट कर्मास है। पहले तो कर्मा हम 3 ही तरह के जानते हैं, पास्ट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। पास्ट कर्मास, प्रेजेंट कर्मास, फ्यूचर फ्यूचर कर्मास। तो 3 कर्मा हम जानते हैं नॉर्मल में। लेकिन एक्चुअल में जो कर्मा है वो होते हैं संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्म, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में दिए हुए हैं। अब सबसे पहली बात, कर्मा कभी भी पनिशमेंट नहीं होते। आपने आज तक जो कर्म किए हैं, वो पनिशमेंट नहीं देंगे कभी भी आपको। वो केवल और केवल आपको लर्निंग देने के लिए आते हैं लाइफ में, आपने अच्छे किए या बुरे किए। तो आपकी लाइफ में कर्मा का पार्ट क्या है, लर्निंग का है। हम कभी नहीं बोल सकते अरे मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, अरे पता नहीं मैंने क्या ऐसा बिगाड़ा किसी का कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अननेसेसरी अगर हम ऐसे कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम कर्स कर रहे हैं। और हमको कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं या कर रहे हैं, वो हमारी ही मेमोरी में स्टोर है, उसी के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार संचित कर्मा क्या होते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को हमेशा याद रखें, कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और असर, है ना? हर कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो 2 चीजों से गवर्न होता है। उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और कुछ ना कुछ असर होता है, इफेक्ट होता है, राइट। तो जैसे कि एक सीड, एक बीज बोया तो क्या निकलेगा, 100% एक ट्री निकलेगा। आम का बीज बोएंगे आम का पेड़ निकलेगा, अमरूद का बोएंगे अमरूद निकलेगा। वैसे ही जो भी आपके विचार हैं, आपके थॉट प्रोसेस हैं, जैसे आपके थॉट प्रोसेस होंगे, अरे मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, अभी कितना मौसम कितना गर्म हो रहा है, आप जैसे ये थॉट प्रोसेस लाएंगे ना, आपके इमोशंस भी वैसे ही हो जाएंगे। सच में पसीना बहुत आ रहा है, पूरा ध्यान वहां चला जाएगा। तो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, विचार जो होते हैं, वो हमारे इमोशंस बनाते हैं। जैसे ही हमारे इमोशंस बने, वैसा ही हम डिसीजन लेते हैं। अरे कहाँ है, पंखा चालू करे, अरे एसी की जरूरत पड़ेगी, और लाइट गोल हो गई, आपने वैसा ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, और जो आप रेगुलर रिपीटेटिवली एक्शन लेते जाते हैं, वैसे ही आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, आदत। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, कोई एक बार कोई एक ही बात को 10 बार दोहराए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? आपने अपने आप से ये क्रिएट किया है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हमको खुद को नहीं पता होता हम अपनी कितनी सारी चीजें ऐसे क्रिएट कर रहे होते हैं। और यही हैबिट्स जो होती हैं, यही आदतें जो होती है, वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है, जिससे हम खुद ही परेशान होते रहते हैं, खुद ही बॉदर होते रहते हैं। तो संचित कर्मा, सबसे पहले संचित कर्मा क्या होते हैं? तो हमारी जो सोल है वो बहुत सारे जन्म लेके आई है, और इन सारे जन्मों में हमने जो जो कर्म किए, वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो गए, हमारे साथ इस जन्म में आए। और वो इस जन्म में जिस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा हुए, मैं पैदा हुई, वो डेट ऑफ बर्थ से ये डिसाइड होता है कि इस पूरी लाइफ टाइम में, इस शरीर में हमको कौन कौन से कर्म भुगतने हैं।
अच्छे भी बुरे भी भुगतने, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि केवल बुरे ही बुरे, बहुत सारे अच्छे कर्म करके आए हैं, इसलिए हम एक अच्छे परिवार में आए हैं, या हमको एक अच्छी पेरेंटिंग मिली है, या एक हमको अच्छा बैकग्राउंड मिला है, वॉट एवर, सबके लिए डिफरेंट है, राइट। वो किससे डिसाइड होता है? वो हमारी डीओबी से डिसाइड होता है, डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। अब जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरा हुआ है, वैसे ही लोगों से और सिचुएशन से हम इस पूरे लाइफ टाइम में गुजरेंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी से हम कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट करके और ये पता लगाते हैं कि भाई क्यों मैं इतने अभी ट्रॉमा से निकल रही हूँ ना। जब तक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है तो हमको तो जरूरत ही नहीं होती ना कि हम किसी चीज को लेके बॉदर हो, हम तो मजे कर रहे होते हैं। और जहां हमारी गाड़ी के चार पहियों में से एक पहिया पंचर हुआ, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और कैरियर, ये चार पहियों में हम सबकी गाड़ी चल रही है। एक पहिया पंचर हुआ, पूरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और पूरा फोकस वहीं चला गया। अरे यार, मेरे तो ना, मेरे साथ में सारे रिश्तेदार ऐसे ही आते हैं मेरी लाइफ में या मेरे परिवार में। अरे मेरे से तो ना बॉस भी वहां परेशान, यहाँ पे घर वालों से भी परेशान। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, अगर करियर में प्रॉब्लम है, घर में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना करती हूँ मुझे मिलता नहीं, मतलब हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। क्यों हुआ आपके साथ ऐसा या मेरे साथ ऐसा? रीजन है सबकॉन्शियस माइंड में, वो मेमोरी स्टोर। और वो स्टोर मेमोरी के कारण आप उन चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू योर वर्ड्स। आप जो वर्ड बोलते हैं, आप जो एक्शन लेते हैं, और आप जो फील करते हैं। आपने मुझे देखा, बोले कि अरे वाह मृदुल, मैं आपको बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बताती हैं, ये सारा आपके मन में है। जैसे ही ये सेशन खत्म हुआ और आपके मन में कहीं ना कहीं आया, पूरा 1 घंटा उन्होंने बताया, आपको लेक्चर दिया, एक बार भी ये नहीं टैरो कार्ड रीडिंग ही कर देती दो चार लोगों की, लेकिन नहीं, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। तो हमने जो वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स के कारण आप इससे शायद 4-5 चीजें अच्छी उठा सकते थे इस पूरे सेशन से, लेकिन आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपके विचार और वर्ड्स ने आपको कहीं और ले गए। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपकी मेमोरी में कुछ स्टोर है ऐसी चीजें। तो हमको अपनी जो स्टोर्ड मेमोरी है, जिसके कारण हम इन सारी चीजों को कर रहे हैं, तो आज तक जो आप कर चुके हैं, यानी आज 7 बजे तक आप जो कर चुके हैं उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन आज अभी आप जो 7:25 की बात करने वाले हैं, उसके ऊपर आपका बस चलता है, राइट। तो हम संचित कर्मा के कारण इस लाइफ टाइम में सारी चीजों को गवर्न कर रहे हैं, जो चीजों से गो थ्रू रहे हैं। डोंट कंप्लेन, उसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज हमारी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। तो आई थिंक संचित कर्मा से आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि कुछ एड ऑन करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं लेक्चर तो नहीं दे रही हूँ। अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग स्टक है, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। तो थैंक यू। फाइन। तो हम संचित कर्मा हम नहीं बदल सकते, वो हमारा प्रारब्ध। दूसरा आता है प्रारब्ध कर्मास। प्रारब्ध कर्मास मतलब कि लाइफ में कौन कौन सी चीजों से हम गो थ्रू होंगे, ये संचित कर्मा की मेमोरी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। अब आप जो कल कल मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया था, अब उस थप्पड़ मारने के कारण अगर मुझे आत्मग्लानि है, या आज मुझे मेरे पड़ोसियों से सुनने मिल रहा है कि अरे कल वो तुम्हारे बारे में वहां वहां बता रहे थे कि तुमने उसको थप्पड़ मारा, तो अब वो तो हो चुका, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं बस एक्सक्यूज दे सकती हूँ, अरे नहीं उसने भी तो ऐसा किया था वैसा किया था, लाइक दैट, ठीक है। तो ये होते हैं प्रारब्ध कर्मा, यानी कि हम किन किन सिचुएशन और चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए और आप बोलते हैं कि अ, ये डॉक्टर के पास जाएंगे और हम एकदम ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बीमारी हुई है, और वो आपको सही दवाइयां दे देगा। बट इसको डेली रूटीन में मेंटेन करना आपका काम। आज से आप उसको सही तरीके से दवाइयां लेंगे, सही खान पान रखेंगे, सही रूटीन रखेंगे, तब वो दवाइयां इफेक्ट करेंगी और रिकवर होंगे। डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिकवरी, यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल कि आपको रिकवरी हो रही है या आपको कोई रिकवरी है। हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये बोल सकते हैं कि उनकी दवाइयों ने हमारे ऊपर असर नहीं किया। कब? जबकि हम 100% सारी चीजों को फॉलो कर रहे थे और हमको कोई भी असर नहीं हुआ। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमने उस डॉक्टर को अट्रैक्ट ही इसलिए किया था अपनी लाइफ में क्योंकि हमको कोई एक लर्निंग लेनी थी, ठीक है। तो डोंट ब्लेम एनीवन, इवन आपके साथ में वर्स्ट किया हो, वर्स्ट किया। अदरवाइज हम अपने कर्मा जो आज प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो क्रियामान कर्म है, ये मेरे हाथ में, ये मेरी चॉइस है, और इसको मैं आज अभी अपने अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ, और इसी पर हमको पूरा फोकस करना है। लेकिन क्रियामान कर्म में क्या सही है क्या गलत है, अगर ये मेरे डिसीजन लेने की भी पावर मेरे पास नहीं है, मैं सोच समझ नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं कैसे करूंगी? तो वी विल टेक हेल्प फॉर दैट ओनली, राइट। तो
बेसिकली बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं बहुत छोटे छोटे उसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, अब मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये थ्योरीज पता होंगी और शायद इससे ज्यादा डेप्थ में भी पता होंगी। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। तीन कर्मा, पास्ट कर्मा, जिसको हम संचित कर्मा को हम कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध कर्मा यानी कि वो संचित कर्मा का एक हिस्सा जो हमको इस जन्म में भोगना है, ये है संचित कर्मा। उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में हमको भोगना है, दैट इज प्रारब्ध कर्मा। अब क्रियामान कर्म, जो कि हम आज अपने कर्मों के थ्रू मन वचन और कर्म से वो डिसीजन लेते हैं, वो चॉइस करते हैं और आज के कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज क्रियामान कर्म। और इसका हमारी पूरी लाइफ में 40% इम्पैक्ट होता है, 60% इम्पैक्ट होता है प्रारब्ध और संचित कर्म का। तो आप 60% पे काम नहीं कर सकते, 40% तो आपके हाथ में है। आप 40% के ऊपर काम करके अपनी लाइफ को बेटर तो कर सकते हैं। बेस्ट नहीं बनेगी कोई बात नहीं, बेटर करना तो हमारे हाथ में है। सही चॉइस करके सही मन वचन कर्म से हम डिसीजन लें तो हो जाएगा। तो इस टर्म में हमको कैसे कर्म करने हैं, अपने जीवन में कैसे बदलाव लाना है और हमारे 40% चीजों को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए हम इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को अपनी डेली लाइफ में समझते नहीं है। और एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, ये स्टोरी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी क्योंकि मैंने स्पेशली इसको सुनाती हूँ हर बार। यदि बाहर बारिश हो रही है और आपको अर्जेंटली बाहर जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे हमेशा। एक रहेगा कि आप छाता लेकर चले जाओ, या फिर आप बिना छाता लिए चले जाओ। दो ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा, राइट? अब इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे जाना है। आप सोचेंगे यहाँ से वो गेट तक तो जाना है, फटाफट दौड़ के चली जाती हूँ, कौन छाता संभालता रहेगा, ये इसको बाद में कहाँ कैरी करके रखेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप छाता लेकर जाएंगे तो आप नहीं भीगेंगे, और अगर आप छाता नहीं लेकर जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। इसके लिए कोई थर्ड पर्सन, ना बारिश जिम्मेदार है ना घर वाले जिम्मेदार है, ये आपका डिसीजन जिम्मेदार है जो आपने। और यही हमारी पूरी लाइफ टाइम में हर एक सिचुएशन में हो रहा होता है, जब घर में कहा सुनी होती है, हाँ कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा होल्ड ही नहीं होता अपने ऊपर, और हम ये सब चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं वही अपनी चॉइस से, और फिर हम ब्लेम करते हैं फलाने ने हमको ऐसा बोल दिया, ठिकाने ने ऐसा किया इसीलिए हमने ये किया, राइट? तो इस तरीके से आप, यदि हमारे प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्म के ऊपर जो हमको भोगना है वो भोगना है, लेकिन अपने क्रियामान कर्म को हम व्यवस्थित करके उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अरे यार, चल गया नेटवर्क, शिट। या आई एम सो सॉरी, पावर कट हो गया इसलिए मीटिंग बीच में चली गई थी। एम आई ऑडिबल? या थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। तो कर्मा थ्योरी इज क्लियर? एनी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? क्या बहुत ज्यादा हैवी हो गया, कुछ लाइट करना है इसको? अक्षी जी, थैंक यू सो मच। सो या शिल्पा जी, थैंक यू। सो मेरा जो पर्पस है वो पर्पस केवल इतना है ये बताने का कि किसी भी मोडेलिटी में, चाहे एस्ट्रो हो, चाहे टैरो हो, चाहे न्यूमरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, आप हमेशा इस पॉइंट को लेके चलेंगे कि हमारे जो क्रियामान कर्म है, जिसको अगर हम चाहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट रेमेडीज से काम हो जाए, ये कभी भी नहीं होता है। क्रियामान कर्म मतलब खुद पर काम करके ही सॉल्यूशन मिलते हैं। खुद पर क्या काम करना है, ये गाइडेंस देने के लिए आप इन सारे टूल्स में से किसी को भी यूज कर सकते हैं जहां आपका कनेक्शन बैठे। अगर आपको ग्रहों से बहुत इम्पैक्ट है, आपको लगता है कि ग्रह सही बताते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर से जाके गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है नंबर्स ज्यादा सटीक आपको कनेक्ट करते हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, इस पर्टिकुलर स्टकनेस में मैं क्या करूं। अगर आपको लगता है कि मेरी मेमोरीज, ऐसी क्या मेमोरीज भरी पड़ी हैं जिसके कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है और मुझे क्या एक्शन लेना है, आप एक टैरो कार्ड के पास जाइए। टैरो कार्ड रीडर बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता पाता, कोई भी टैरो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो है उसका थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे वो आपको रीड करके गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्मा थ्योरी रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स, राइट? तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आप एटलीस्ट क्लियरिटी रहेगी जब भी आप कहीं पर भी जाएंगे किसी से भी कोई भी गाइडेंस लेके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ही सबसे ज्यादा बेहतर इंसान है जो अपने को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कर्मों को पनिशमेंट मानते हैं या लर्निंग मानते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अवेयरनेस से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, तो कौन कौन है जो इस चीज को बिलीव करते हैं कि आप अवेयरनेस से
है ना, आप जागरूकता से अपनी अपनी डेस्टिनी, अनीता जी बोल रही हैं कि वो बिलीव करती हैं। यस, आई वेरी नाइस, थैंक यू। सो अवेयरनेस से हम अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को बदल सकते हैं। तो अवेयरनेस हम सब में है, मतलब मैं तो, सब लोग अपना हाथ खड़ा करें, हाँ हाँ मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ, मैं अवेयर हूँ। तो क्या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई हर्डल्स नहीं है? सब लोग ये मानते हैं कि हमारी लाइफ में हम अवेयरनेस के साथ में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाते हैं, हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी, हम कभी डिप में नहीं गए, हम कभी निगेटिविटी में नहीं गए, इजंट इट? मतलब मैं तो खुद जाती हूँ, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं खुद डिप में चली जाती हूँ, राइट? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए जब से मेरी गुरु ने मुझे बताया था कि जाते हैं, हाँ जी समटाइम्स जाते हैं, राइट, इसी के लिए ये सारे टूल्स बने हैं। और उन्होंने जिस दिन से मुझे सिखाया था कि रोज सुबह उठ के अपने कार्ड्स निकालो, उस दिन से मेरी थोड़ा सा चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। हाँ, सभी जाते हैं। तो इसी के लिए आपको मैं ओवरऑल रेमेडी दे रही हूँ, ये क्रियामान कर्म पे काम करेंगे। 40% अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, 60% में हमारा बस नहीं चलता। वो 60% हम करके आ चुके हैं, है ना? आज 7:30 बजे तक जो जो किया हमने, वो हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मा में चला गया। अभी हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो हमारा सारा किस में जाएगा? हमारे क्रियामान कर्म में, है ना? ये हमारी चॉइस है। जैसे ये मीटिंग एंड हो जाएगी 3 मिनट्स के बाद में, अब ये हमारी चॉइस है कि हम इसको रीलॉग इन करें या फिर स्किप कर दें। अब जिन्होंने स्किप कर दिया उनको ये था कि चलो बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस, अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं। जिन्होंने वापस से रीलॉग इन करने की चॉइस की, तो उनको क्या होगा कि अगर ये यहाँ तक लेके आई हैं तो यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ये भी तो चेक कर लेते हैं। बस 15-20 मिनट की तो बात, और इस तरीके से वो रिज्वाइन कर देंगे। ऑलवेज हमको लाइफ में दो चॉइसेस रहती ही हैं, क्या? तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मेरा ठीक है, मैं ये सारी मोडेलिटी में मैं खुद भी काम करती हूँ, प्रोफेशनल काम करती हूँ, लेकिन स्टिल मैं सबके लिए ये अवेयरनेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जैसे दीदी एनएलपी का कोर्स लेती हैं, एकता दीदी यहाँ पे एनएलपी का कोर्स लेती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। हमको वो क्रियामान कर्म में अपने आप को अवेयरनेस में रखना, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपने आप को लास्ट 40 ईयर, मैं अपनी पिछली लाइफ जब देखूं, 2020 से पहले वाली लाइफ में मैं अवेयरनेस में कभी भी नहीं आ पाई। वो हमेशा लोगों को, सिचुएशंस को और सबको ब्लेम करती रही कि इन लोगों के कारण, इन लोगों के कारण, इन लोगों के कारण। और अल्टीमेटली जब मैंने ये सब ऑकल्ट में आने के बाद में इंसान के बदलाव में बदलाव आता है, तो मेरे में बदलाव आया, मैं अवेयरनेस सीखी, अवेयरनेस के बाद में क्रियामान कर्म पे काम किया, तो मेरी लाइफ में मैं अभी जैसे बताया मैं 360 डिग्री चेंज हुआ, राइट? और वो कभी ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत सारे रत्न पहनते हैं, वो सारी चीजें 5% काम करती, मैं आपको स्टिल बता रही हूँ, ओनली 5%, मैं खुद भी पहनी हुई हूँ, उसके बावजूद बता रही हूँ। 5% हो गया, अब बचा कितना? 40 में से 5% हो गया, 35% तो खुद पे काम करने से ही होगा ना। तो फिर वो 35% के ऊपर फोकस करा, तो मुझे लगता है ये 5% भी, ये उतार भी दूंगी ना तो भी बहुत आराम से मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने 35% अगर कर लिया है और करती चली जाऊं, रोज करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना, नॉन स्टॉप जर्नी, राइट? तो इस तरीके से हम कर्मा थ्योरी के यहाँ पे एंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे कि हमको नवरात्रि के स्पेशल ओकेशन में हम एक कार्ड स्प्रेड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज नवरात्रि में 9 दिन बहुत दिव्य ऊर्जा, बहुत ही फाइन एनर्जी होती है, और इस एनर्जी में मैं बहुत ज्यादा ध्यान साधना नहीं कर पाती, जो एक साधक और मेडिटेशन मेरे से नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। बट इट्स ओके, हमको अपने अपने को क्रूल नहीं बनना है अपने लिए, हमको एक्सेप्ट करना है द वे वी आर, हम जैसे हैं, हमको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो मैं, जैसे हम ओशोज एंड टैरो कार्ड्स की बात कर रहे थे, तो दिस इज द ओशोज एंड टैरो डेक, जिससे मैं गाइडेंस लेती हूँ। एंड डेक हमारे लिए लाइक ईश्वर, भगवान जी और यूनिवर्स हम मानते हैं। दिस इज द टैरो प्लेटफॉर्म, है ना? तो हम उनको विथ ड्यू रिस्पेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करते हैं। और दिस इज द केस, तो इनको विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम अपने केस के अंदर रखते हैं। और इस केस को हम एक, जस्ट हम इस बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो इतना हमारा ये होता है, क्योंकि हम इसकी इस इसके अंदर हम इस कहाँ चला गया, या आई होप बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड ये पॉसिबल नहीं है शायद, नहीं दिख रहा है, ओके। तो दिस इज द बॉक्स दैट इज कॉल्ड टेरो बॉक्स, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज पाउच जिसके अंदर ये रहता है सेफ, क्योंकि इसको मैं ट्रेवल में अपने साथ कैरी भी कर लेती हूँ। और दिस इज द डेक, ओके। तो आज हम इस ब्यूटीफुल जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है कि एक कोई एक ऐसी गाइडेंस हमको, वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम कभी भी कलेक्टिव रीडिंग नहीं करते। कलेक्टिव रीडिंग यानी यहाँ सबकी एनर्जीज अलग,
सबके एनर्जीज डिफरेंट है, राइट। और इस डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में हम सबके एनर्जी को ओवरऑल अगर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाइन नहीं हो सकती। इसीलिए हम एक जनरल गाइडेंस लेते हैं, सबके लिए जब कर रहे हैं जनरल गाइडेंस लेते हैं। अदरवाइज अगर आपसे कनेक्ट होना है तो स्पेसिफिक गाइडेंस में जाता है, और उस समय केवल आपके नाम से उन कार्ड्स को हम प्ले करके और इस सारी चीजों को करते हैं। तो मैंने अपना स्प्रेड करने के पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और आप सबसे कार्ड्स कनेक्ट हो। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक छोटा सा प्रेयर, छोटी सी प्रेयर करके और उसके बाद में इन कार्ड से रिक्वेस्ट करें और उसको हम स्प्रेड करें। तो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। मैं अपने कार्ड्स को रखूंगी, आप सबके लिए प्रेयर करना है इसलिए मैं अपने कार्ड्स को रखूंगी। तो क्लोज योर आइज, और आप चाहें तो अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं और 9 स्लो डीप ब्रीथ लेंगे। एक एक अपनी माता रानी को हम ध्यान करके कि उनकी ब्लेसिंग इस कार्ड के थ्रू हमें मिले। तो आप अपने आप से काउंट करके 9 आराम से धीरे धीरे डीप या स्लो ब्रीदिंग करें और मन ही मन दोहराएं, हे माता रानी, मुझे अपने अंदर क्या क्वालिटी लानी है इस नवरात्रि की एनर्जीज को, कैसे मैं अपनी ग्रोथ के लिए यूज करूं। इसके लिए मुझे इन कार्ड्स के गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज ओपन योर आइज। थैंक यू। हम देखते हैं कि माता रानी क्या डिवाइन मैसेज हमारे लिए देती है। एंड मैं आप सब के लिए, इंक्लूडिंग मी, मैंने स्पेसिफिक किसी के नाम से नहीं किया, लेकिन मैंने बोला जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने दिल से आपसे प्रेयर की है माता रानी, तो हर इंसान किसी भी चीज के गाइडेंस के लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो इस बार हम इन कार्ड्स को अपना माध्यम बना रहे हैं कि हमको ये गाइड करें। आई एम स्प्रेडिंग द कार्ड्स। Guidance for all the participants for this beautiful book नवरात्रि। हम अपनी किन एनर्जीज पर काम करें। सी तो मैंने जो स्प्रेड किया यहाँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड होते हैं, लेकिन मैं यूजुअली जब बहुत सारे लोगों के लिए कलेक्टिवली यहाँ निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने एक गाइडेंस के लिए 3 कार्ड्स निकाले। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज है, उन सारी एनर्जीज को अगर मुझे कवर करना है तो मैं उन सारी एनर्जीज के लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, और ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी स्टकनेस होती है। दिस इज अ माइंड कार्ड, और ये बता रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब कहीं ना कहीं माइंड में कुछ एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा। वो किस कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है डेफिनेटली, राइट। तो स्टकनेस है, हम सबके अंदर है, वेरी ट्रू। इस स्टकनेस के ऊपर हमको काम करना है, और हम सब भी वही चाहते हैं कि हमको उसके ऊपर काम करना है। द ब्यूटिफुल गाइडेंस आर, एक है सेलिब्रेशन कार्ड, ठीक है, इसमें देखिए, सॉरी ये, तो फर्स्ट है सेलिब्रेशन कार्ड। सेलिब्रेशन कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये डिवाइन एनर्जीज, यानी देखिए 3 फीमेल्स हैं, इसमें फीमेल्स हैं, राइट। इस 9 दिनों में फीमेल्स की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। फीमेल्स की एनर्जी मतलब कि चाहे वो मेल हो, लेकिन फीमेल एनर्जीज की प्रायोरिटी रहेगी। और ये नवरात्रि है तो हम मानते हैं कि देवी जी की एनर्जीज या जो भी फीमेल होती हैं उन सबकी एनर्जीज बहुत हाई रहेगी। आपको उसको सेलिब्रेट करना है उनके साथ में, दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड। आपको इमोशनली किसी भी चीज में उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं, और सेलिब्रेशन का टाइम है। आप अपनी अगर सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज को, सपोज हमारे घर में या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ में हमारा मनमुटाव हुआ है, जिनके साथ हमको कॉन्फ्लिक्ट है, वो फीमेल एनर्जीज है, ये दोनों के लिए लागू होता है, फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी। अब उनके साथ में अगर हम कहीं ना कहीं स्टक हैं, कोई चीजों को लेकर हम परेशान हैं, तो ये राइट टाइम है उनके साथ में अपने संबंधों को बहुत अच्छा करने का, क्योंकि आप अपने एंड से एक स्टेप लेंगे ना, तो ये डिवाइन एनर्जीज आपको 3 स्टेप आगे ब्लेसिंग के साथ में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले इन 9 दिनों में आप डिवाइन एनर्जीज को, यानी कि सेलिब्रेशन को आप इंपॉर्टेंस दें।
आप उनके बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना बोले, केवल 9 दिन के लिए बस। बाकी उसके बाद आपको जो करना होगा ना, आपका तरीका बदल जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ उसके बाद आपको जो करना होगा। इन 9 दिनों में आपको बोला अरे यार अब मैम ने पहले ही दिन बता दिया था, आज एक दिन तो निकल गया, 8 दिन तो बचेंगे, चलो करके देख लेते हैं। जैसे ही आपने ये अवेयरनेस अपने अंदर लेके आएंगे, वो सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ विचारों, मन, वचन, कर्म से आप कोई भी गलत चीज ना बोलेंगे ना सोचेंगे, राइट। तो ये इस तरीके से आप इस समय आप फीमेल एनर्जीज के साथ में बहुत ब्यूटीफुल अपने चीजों को अच्छा बोले, अच्छे से रहें, क्योंकि पता है कि बस 8 दिन बचे हैं, आज तो एक दिन हो गया है ना? तीसरी चीज, अलोननेस, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और आपको इसमें दिख रहा है कि चारों तरफ अंधकार है। एक एक बंदा है जो कि बहुत बुजुर्ग है और लाठी टेक के आगे जा रहा है, यानी हम कहीं ना कहीं दूरी बना के चले जा रहे हैं। और दूरी बना रहे हैं मतलब कि हम अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। डिटैचमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप चीजों से डिटैच हो रहे हैं, परिस्थितियों से भाग रहे हैं, तो आपको उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको वो और बड़ी प्रॉब्लम और एक और कर्मा क्रिएट हो जाएगा, जिसको आपको भरने के लिए अगला आवरण पहनकर अगला जन्म लेना पड़ेगा और कंटिन्यू रहेगा वो चीज। तो आपको क्या करना है, ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये जो रोशनी दिख रही है, वो ये बताती है कि आपको अपने उस डिटैचमेंट को खत्म करके और सबके साथ में इन्वॉल्वमेंट करना, सोशलाइज होना और लोगों के साथ में रहना, जिस भी पार्ट में हो रहा हो, शायद कैरियर में हो रहा हो, शायद हेल्थ में हो रहा हो, शायद मनी में हो रहा हो, शायद रिलेशनशिप में हो रहा हो। तो डिवाइन एनर्जीज आर सेइंग कि अगर आप इस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ोगे, तो हम आपको और ज्यादा साथ देंगे और ज्यादा आपको हम सपोर्ट करेंगे। आप एक हाथ बढ़ाओगे, हम आपको 10 कदम आगे अपने हाथ से पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, यानी आपके जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स, स्टकनेस हैं मेंटली, जिस भी चीज को लेकर, वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। फीमेल एनर्जीज को बहुत ज्यादा इस समय आपको खुश रखना है, एक्टिवेट रखना है, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट मत करें। और तीसरी चीज है, अपने आप को डिटैच मत करें। डिटैचमेंट से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और सॉल्यूशन होंगे अगर आप उसमें पॉजिटिविटी के साथ में बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, मेरे को तो आज क्लास से पता चला, क्रियामान कर्म से आगे की जर्नी में भी हेल्प मिलेगी, तो ठीक है भैया, मैं अभी तो 8 दिन तो ऐसे ही कर लेते। ठीक है, तो दिस इज ऑल द गाइडेंस। तो आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे, और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क, क्योंकि अपने पास में 8 मिनट है। 8 मिनट में आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, आप लोग का रिव्यू जानना चाहती हूँ कि ये आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, हर चीज सबके लिए नहीं होती है, राइट। तो आई एम रेडी टू लिसन, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे ये भी सुनाई दे कि नहीं नहीं मैम, आपने जो बोला वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, वट। ये गाइडेंस किस किस को रिलेट करी, आप अपनी किसी प्रॉब्लम से इसको किसने इसको रिलेट किया या कर पाए, आपको लगा कि ये कुछ हो रहा है इसको। ठीक है, लतिका जी के लिए यूजफुल था, थैंक यू सो मच लतिका जी। यस, थैंक यू सो मच मिली जी। थैंक यू सो मच आईफोन जी, अगर आप अपना ब्यूटीफुल नेम लिखेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। आई कुड रिलेट, थैंक यू सो मच। ओके नीलम जी, थैंक यू सो मच नीलम जी, योर नेम इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज हैं आपके पास में, 555 की शक्ति है। ओके, सो आप लोग अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप सबके ऊपर हिटलरबाजी कर रही हूँ, सब लोग म्यूट रहेंगे, राइट। मैम। ठीक, प्लीज बोलिए। हाँ मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, जैसे कुछ सीखने के लिए मैम। जैसे कि अभी भी मैं ये सोच रही थी जब आपने बोला, मैं ये सोच रही थी, मैंने टैरो सीखने की बहुत कोशिश की। हेलो। जी बोलते चाहिए, मैं सुन रही हूँ, आपकी प्रॉपर आवाज आ हाँ। रही है, हाँ जी। हाँ मैम, मैंने टैरो सीखने की बहुत कोशिश की, मुझे बहुत शौक भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैम, मैंने दो दो तीन तीन क्लासें ली, पर मेरे को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ, कार्ड भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी जर्नी, अगर आप लास्ट आपने अगर अटेंड किया होगा, कार्ड्स आपको सेलेक्ट करते हैं, आप कार्ड्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, नेवर एवर। कौन से अच्छा मैम। कार्ड्स आपको खींचेंगे। मुझे तो कार्ड्स ने अट्रैक्ट किया था, अपने पास बुलाया था, और इस जर्नी में मुझे 5 साल लगे थे। मतलब जब मैं इंट्रोड्यूस हुई थी टैरो कार्ड से, पहली बार मैंने देखा था, और उसके बाद जब मैंने सीखा, इसी बीच में 5 तो नहीं, सॉरी आई एम ज्यादा हो गया, 17 और 21, 4 साल का टाइम लगा था मुझे, जब मुझे ये कार्ड्स मिले और मैंने इनको सीखा। तो ये जितनी भी डिवाइन विद्याएं होती हैं, जो भी चीजें हैं, आप उनको चूज कर सकते हो, लेकिन आप उनको सीख पाओगे और उस पर काम कर पाओगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो आपको चूज करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सब चीज सबके लिए नहीं होती है, और कौन सी चीज राइट है, कौन सी रॉन्ग है। जैसे मैंने
ओशोजन सीख लिया था, मेरा बड़ा मन था मैं राइडर वेट भी सीख लेती हूँ, एंजल भी सीख लेती हूँ, ओरेकल भी सीख लेती हूँ, मेरे पास इतना सारा पावर आ जाएगा, मैं सारे कार्ड स्प्रेड करूंगी, कोई मेरे से रीडिंग करवाएगा। बहुत सोचा मैंने, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास में इतने सारे पूरी कंप्लीट फ्री कोर्सेस आए, मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे किसी ने अट्रैक्ट ही नहीं किया, कनेक्ट ही नहीं किया, मैं यही अटक के रहेगी, और मेरे को सारे सोल्यूशन इसी में नजर आते। राइट। तो आप अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आप इसको अभी राइट टाइम नहीं है आपके लिए कनेक्ट करने का, बस। तो क्या मैम मैं क्या कर नहीं पाऊंगी क्या कभी? नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, मैंने ये बोला। आप अपने एंड पे जो भी चीजें आपसे कनेक्ट होती हैं, आप उस चीज के लिए ओपन हो जाइए, स्टक मत होइए। एक ही चीज को हम पकड़ के रहेंगे, नहीं मुझे तो ना आम ही खाने का मन कर रहा है, मैं तो आम ही खाऊंगी, मुझे आम बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर पीछे पड़ जाएंगे ना, तो देखना उस समय या तो आम नहीं मिलेंगे, या फिर आम इतने महंगे होंगे कि आपको लगेगा कि यार क्या ही मतलब है। ठीक है, तो हमको कभी स्टक नहीं होना है। स्टक मत होइए, फ्री थैंक यू फ्लो मैम। जाइए। कि और डिवाइन से हेल्प मांगिए कि जब भी मेरा राइट टाइम आएगा, आप मुझे राइट गाइडेंस दीजिएगा और मैं राइट कार्ड चूज करके पढ़ पाऊँ, बस आप इतना प्रे करिए, नथिंग एल्स। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज पता है कहाँ से आते हैं? हेल्थ इश्यूज आते हैं आपके इमोशंस से। आप अपने इमोशंस को चेक करिए। आज आप जब भी पूरा फ्री हो जाएंगे ना, रात में आप बैठेंगे, आप रात में एक पेपर पेन लेके बैठना, अकेले बिल्कुल, और शांति से, दूध वूध चढ़ा के नहीं आए होंगे, कोई आपको किसी नहीं समेटना, सब कुछ करके आके आराम से शांति से अकेले बैठिएगा, और अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर निगेटिव इमोशंस कितने हैं, और उनके नाम लिखिए। डर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, किसी काम को लेकर आपको लगता है कि अरे यार ये कब होगा, कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी जितने भी निगेटिव इमोशंस होते हैं, वो सारे निगेटिव इमोशन को आप नोट करिएगा। जब हर इंसान के अंदर होता है ना, एंजाइटी होती नहीं है। मैम, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये ग्रैंड मास्टर हुई। ये अभी की ये बात हो नहीं कर रही सकता हूँ, है कि उसने आगे नहीं बढ़ रही। मैं वही बोल रही हूँ, ये अभी की बात नहीं है। आप अपने प्रारब्ध से भी बहुत सारी चीजें गो थ्रू हो रहे हैं ना, प्रारब्ध भी तो है आपके, आपके संचित कर्मा भी तो है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज बैठी हुई हैं, स्टक मेमोरीज, उनमें जो निगेटिव मेमोरीज होती है, वो आपकी लाइफ पे, आपकी शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के रूप में। इसके लिए आप यू कैन हील योर लाइफ, डॉक्टर लुइस हे की बुक पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उससे आपको अपने सारे इमोशंस और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, वो सब वहां पे क्लियरिटी से टेबल में दिख जाएगी, और वो 100% सही है। मैंने उसको बहुत प्रॉपरली रीड करके और उसको बहुत प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके देखा है। जैसे ही मेरे फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं तुरंत जाके ओके उसको मैम, चेक थैंक करती हूँ। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या। ओके, थैंक यू। या, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? इन्होंने, एक जन ने लिखा है कि क्या मैं कार्ड परचेस कर सकती हूँ? तो कार्ड परचेस करना इज वेरी इजी। आप कार्ड परचेस कर सकते हैं, आप कार्ड परचेस करके उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हुआ है, ना हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास में बहुत सारे टैरो कार्ड्स यानी राइडर वेट के फ्री कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स फ्री वाला, मेरे पीडीएफ पड़े हुए हैं, उसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक आपको चीजें कनेक्ट नहीं होंगी, जब तक आप किसी को भी गुरु नहीं बनाएंगे, आप कोई भी ज्ञान मत लीजिए। ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कर चुकी हूँ ना, बाहर निकली हुई सब चीजों से। आप परचेस करिए। आपको विच बुक, हाँ, आई मेंशन यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे, इसकी ऑथर है लुइस हे, और बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। अमेजिंग बुक, अमेजिंग। सबके घर में होना चाहिए, मेरे घर में भी रखी हुई है। एंड या, एनीथिंग एल्स? नथिंग? या, प्लीज बोलिए ना। हाँ जी, प्लीज बोलिए। शिल्पा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अनीता जी? हाँ जी, अनीता जी बोलिए प्लीज। मैम हाँ जी बोलिए। हाँ शिल्पा जी, मैं आपको लेती हूँ 1 मिनट, अनीता जी के बाद आपसे। या, प्लीज बोलिए अनीता जी। हाँ मैम, अच्छा पढ़ाया आपने और बहुत बढ़िया लगा। और आप पूरा करवाओगे ये उस जैन वाले कार्ड से? देखिए, मैं यहाँ पे कोर्स आपको पूरा ये इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, आई एम इंट्रोड्यूसिंग ओनली, है ना। क्योंकि क्या चीज होती है टैरो कार्ड्स ओवरऑल, ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप समझ पाएंगे कि आपको उससे कनेक्शन होता है या नहीं। तो मैंने बोला ना, सब चीज सबके लिए नहीं होती है। जब आप कनेक्ट होते हैं किसी चीज से, तब आपके अंदर से आवाज आती है, तब वो चीज आपके लिए होती है, राइट। तो अब मैं केवल इंट्रोडक्शन देकर पा रही हूँ यहाँ पे टैरो कार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके सारे एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ये किस तरीके से एलिमेंट्स के थ्रू भी हमारी हेल्प करते हैं। कंप्लीट कोर्स नहीं है ये, आपको इंट्रोडक्टरी कोर्स है। अभी हमें कार्ड्स लेने की जरूरत नहीं है खरीदने की? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कार्ड्स के एक एक कार्ड्स का ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि ये कार्ड ऐसा है तो ये बोल रहा है, ये कार्ड ऐसा है। ये तो कंप्लीट कोर्स, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होता है, उसमें हम करते हैं, अनिता जी।
अभी आपको कार्ड्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो आप जब भी कार्ड रीडिंग यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है ये कार्ड्स का रीडिंग, आप कनेक्ट हो पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ऐसा बोल रही है तो कैसे आप रिलेट करें, ये आपको अवेयरनेस आ जाएगी। ये मेरा मेरा मकसद ये है। राइट। जी मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी शिल्पा जी प्लीज। हाँ जी मैम। मैम जैसे आपने बताया कि कार्ड्स हमें गाइड करते हैं गाइडेंस के लिए, तो क्या मैं अपना एक पर्सनल क्वेश्चन ले सकती हूँ आई एम सॉरी, गाइडेंस के? पर्सनल क्वेश्चन हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेते। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो भी गाइडेंस निकलेगी, एक तो स्पेसिफिक किसी एक जन के लिए अगर हम लेते हैं तो दैट इज नॉट फेयर ना, सबके साथ में फेयर नहीं है। Yes. दूसरी चीज, पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उससे एनर्जीज क्लटर हो जाती है, पता नहीं सब उस चीज को लेकर क्या सोचे ना, और उससे आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मैं कभी भी नहीं चाहती। ठीक तो है, नो प्रॉब्लम। yeah, thank you so much. Thank you for understanding. Yeah, thank you. So I hope कि everything is clear. This is only introduction of cards, और इससे आपको कनेक्शन बैठेगा, आप इसको धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि ये चीजें आपके ऊपर वर्क कर रही हैं, आपसे कनेक्ट हो रही हैं, तो आप इन चीजों की तरफ जा सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। दैट्स वाई मैं केवल अवेयरनेस के लिए ये सारी चीजों को लेके आई। तो आई होप कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है और हम इसको यही वाइंड अप करते हैं।